नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि हमारा अभी एंशियंट लेक्चर कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज भी डिस्कस किया था। उसी लेक्चर को हमने कंटिन्यू किया जिसमें हमने मेडिएवल हिस्ट्री शुरू किया। तो मेडिएवल हिस्ट्री में अगर देखें तो हमने कल डिस्कस किया था किसके बारे में। मेडिएवल हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था अरब और तुर्क के बारे में, और डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमने देखा था दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें उसमें हमने 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने बात किया था कि किस तरह से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेडिएवल हिस्ट्री का। तो जब दिल्ली सल्तनत की हमने बात की तो उसमें सबसे पहला जो डायनेस्टी था जिसे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, जिसे ममलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, उसमें कितने रूलर्स थे, कौन कौन से सुल्तान ने राज किया था, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी लेक्चर को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो है आपको खिलजी डायनेस्टी का। कौन से डायनेस्टी का डिस्कशन आज हमारा है आपको खिलजी डायनेस्टी का, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कौन कौन से जो शासक थे, कौन कौन से सुल्तान ने राज किया, क्या क्या उसके अंदर जो रिफॉर्म हुआ था। आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो इसके इम्पोर्टेंट सुल्तान थे, तो उसके अंदर क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया, क्या क्या रिफॉर्म किया गया, क्या काम किया गया उसके अंदर, वो सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरू करें यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी से, तो आप देख सकते हैं जो डायनेस्टी का जो जो स्थापना किया गया, तो सबसे पहले जो फाउंडर था, वो फाउंडर का क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जो नाम आपको याद रखना है इसमें, कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कितना है, 1290 टू 96। उसी तरह नेक्स्ट रूलर है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी आप जानते हैं एक शॉर्टेस्ट रेजिम था। हमने बात किया था शॉर्टेस्ट रेजिम और लॉन्गेस्ट रेजिम का, जो सबसे ज़्यादा दिन रूल किया था, जो सबसे कम दिन रूल किया था। तो अगर उसमें देखें जो सबसे जो कम दिन रूल किया था, शॉर्टेस्ट रेजिम था, वो किसका था, खिलजी डायनेस्टी का। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट रेजिम किसका था, लॉन्गेस्ट रेजिम किसका था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें खिलजी डायनेस्टी में आपको याद रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं खिलजी डायनेस्टी का जो पूरा जो यहाँ पर रूलिंग था, जो पूरा आप देख सकते हैं जो टेरिटरी को उसने एनेक्स किया था, ये देख सकते हैं पूरा इंडिया आप इसने एनेक्स किया था इसको, लगभग पूरा इंडिया, इसका मतलब पूरा डायनेस्टी फैला हुआ था। तो ये खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी पर ही, मतलब अलाउद्दीन खिलजी पर ही जो मूवी आया था, जो आप जो पद्मावत मूवी देखते वो इसी पर बेस्ड था, जिसमें पद्मिनी जो स्टोरी था वो लिखा गया था किसके टाइम पीरियड में, ये खिलजी डायनेस्टी में, जो कि बहुत ही विवादित भी रहा था उस समय में। तो फिर नाम भी चेंज करना पड़ा था। तो उसी तरह से अगर हम फैक्ट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जैसे हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो डायनेस्टी था उसमें जो स्लेव था, जो मतलब गुलाम जिसको बनाया जाता था, उसने राज किया था, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी बुलाया जाता था, जो कि मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया था, शुरू किया गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब राज किया तो इसने क्या कहा कि मतलब जो हम लोग जो आप यहाँ पर राज करें, इंडिपेंडेंट रूलर की तरह राज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अब जो मतलब अरब का जो स्टेट है वहाँ के स्टेट से कांटेक्ट रहेगा, ये जो पूरा जो कंट्रोल होगा, जो पूरा किसके होगा, खिलजी डायनेस्टी के द्वारा होगा। तो इसमें बताया जाता है जो सुल्तान बरानी था, ये सुल्तान बरानी, इसके द्वारा ये स्टेटमेंट लिखा गया था कि एक इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह इसने काम किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी नया रिलीजन भी लॉन्च करना चाह रहा था, लेकिन उलेमास, जो उस समय के जो उलेमास थे, उसने क्या किया था, अपोज किया था। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एज्यूम द टाइटल द अलेक्जेंडर द सेकेंड। आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर की हमने बात की थी कौन से क्लास में, एंशियंट लेक्चर में। एंशियंट हिस्ट्री का जब हम क्लास जब ले रहे थे उसमें हमने देखा था 326 बीसी में जो अलेक्जेंडर जब इंडिया पर आक्रमण करता है, तो उस समय जो बैटल ऑफ हाइडस पास था, जो कि मेनली झेलम रिवर के नज़दीक जो बैटल हुआ था, वो बैटल में उसने हराया था किसको, पोरस को हराया था। उसके बाद वो चाह रहा था कि हम आगे भी बढ़े। उस समय नंदा डायनेस्टी रूल करता, जिसमें धनानंद उस समय क्या था, रूलर था। तो उस समय जो नंदा डायनेस्टी जब रूल करता था, उस समय अलेक्जेंडर ने इंडिया को मतलब आक्रमण किया था इंडिया पर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। तो बताया जाता है कि धनानंद ने मतलब अलेक्जेंडर से इंडिया को बचा लिया, लेकिन ऐसा जो हिस्ट्री में था वो ऐसा नहीं। अलेक्जेंडर का जो सेना था वो इतना ज़्यादा मतलब थक चुका था कि वो वापस चला गया। फिर उसने सोचा था कि अगली बार हम लोग आक्रमण करेंगे तब इंडिया पर कब्जा करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। अलेक्जेंडर का उससे पहले ही क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसी तरह से अब अलेक्जेंडर का खास बात यह था कि इसलिए जो ये टाइटल अपनाया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, वो टाइटल इसलिए अपनाया गया था क्योंकि जो अलेक्जेंडर था
वो इतना महान उसको शासक बोला जाता है कि वो आज तक किसी भी युद्ध को, राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, जो महानतम उसको जो ग्रेटनेस जो उसके लिए होता है, वो क्या होता है कि कोई भी युद्ध वो नहीं हारे। तो ये अलेक्जेंडर का सबसे खास बात था कि वो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए उसे सिकंदर, अलेक्जेंडर जो भी बोलिए, तो उसे इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलेक्जेंडर द सेकेंड, फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड का इसने टाइटल अपनाया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह अगर देखें, जो कि मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था जिसने राज किया था इंडिया पर, जो दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था, वो कौन था? खिलजी डायनेस्टी। ये चीज आपको ध्यान रखना, कौन सा डायनेस्टी था वो? खिलजी डायनेस्टी। तो ये जो छोटा इन्फॉर्मेशन है, ये देख रहे हैं, आपको भले लग रहा हो कि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री में मेनली पूछा जाता है। अगर मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको कहानी तो पता ही होता है, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो आपके लिए जो कंसेप्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मतलब आपको तो लिखना नहीं है मेंस का एग्जाम में, ये मेनली पीटी क्रैश कोर्स का ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको फैक्ट्स पर ज़्यादा क्या करना, फोकस कर रहा है। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मंगोल के अगेंस्ट फाइट किया था उसने, उसका नाम क्या था? जफर खान। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। फिर हमने ये बात किया था पद्मिनी, जो कि एसोसिएटेड है अलाउद्दीन कंकेस्ट, जिसने अलाउद्दीन उस समय चित्तौड़ को उसने क्या किया था? कब्जा किया था। उस समय चित्तौड़ का जो राजा था, जो पद्मिनी का जो हस्बैंड भी बोला जाता है, वो कौन था? राणा रतन सिंह। तो इसी पर वो मूवी बेस्ड था, जो मूवी आप सभी ने देखा होगा लगभग। तो उसी पर ये राजा रतन सिंह, ये भी मतलब एक महान शासक थे। इस समय चित्तौड़ आप जानते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली मतलब एक एरिया हुआ करता था, वहाँ पर जो राजा जो राज करते थे, उसी को इसने एनेक्स किया था। तो ये चीज उस मूवी में भी आपको पूरा दिखाया गया है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर हजार दिनारी के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो दिनार टर्म है, ये दिनार टर्म क्या है? इसे क्वाइन, मेनली क्वाइन को बोला जाता है दिनार। तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि हर एक मतलब जितने भी जो शासक सुल्तान आए, तो सबका सुल्तान के समय में क्या था, कुछ कुछ अलग टर्म यूज किया जाता था क्वाइन से रिलेटेड, जैसे फनम। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, फनम टर्म किसको डिनोट करता है? तो ये जो डिनोट जो पूछा जाता है, सिग्निफाई किसको करता है, डिनोट किसको करता है, तो वो चीज़ आपको एंशियंट में कम से कम याद रखना होता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो हजार दिनारी किसको बोला जाता था? मलिक कफूर को। ये एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया था, ये थोड़ा सा एक विवादित क्वेश्चन था मलिक कफूर में। इसमें बताया गया था कि ये स्लेव डायनेस्टी, पहले क्या होता था कि जो बाजार लगता था, जैसे आज आप देख रहे हैं कपड़ा का अलग बाजार होता है, बर्तन का अलग होता है, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार लगता था मेडिएवल समय में अगर बात करें पूरा, तो उस समय गुलाम का भी बाजार होता था। मतलब आप जा गुलाम आपको खरीदना है तो आप जाके बाजार में खरीद सकते हैं, मतलब वहां भी समझिए कि बेचा जाता था। तो वही बाजार से इसने गुजरात के मार्केट से खरीदा था हजार दिनार में, मतलब हजार दिनार में इसको खरीदा था मलिक कफूर को। ये एक बहुत ही एबलेस्ट बोल सकते हैं कि एक शक्तिशाली, यह भी मतलब एक जनरल आर्मी था अलाउद्दीन के खिलजी के समय में, जिसने बहुत सारे मतलब स्टेट को भी इसने जीता था। तो ये जो अलाउद्दीन ने क्या किया था, डेक्कन्स पर भी पूरा मतलब कब्जा जमाया था, वहाँ का फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर था, जो फाइनेंशियल था पावर था, वो ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग था। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ दिया जाता है कि जो कंकेस्ट था, जो अलाउद्दीन ने जो जो राज पर कब्जा किया, वो कौन से राज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ दिया जाता है कि मतलब पहले किस में किया, बाद में किस में किया। तो ये ऑर्डर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उसने कहाँ किया था, अलाउद्दीन खिलजी का जो कंकेस्ट की बात करें तो सबसे पहले उसने किया था रणथंभौर पर। रणथंभौर हो गया, फिर गुजरात, फिर वारंगल, और उसके बाद चित्तौड़ पर, जिसने अभी देखा राणा रतन सिंह के बारे में। फिर उसके बाद अगर टाइम लाइन की बात करें तो गुजरात में कितना था, 1299 में। तो ये टाइम लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर याद रखना होगा। फिर अगर उसी तरह देखें द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, तो जो जैसे हमने अभी देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी जिस समय चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया, चित्तौड़ पर उसने जो आक्रमण किया, वो उस समय कौन था, राजा रतन सिंह के बारे में हमने देखा। उसी तरह से अगर देवगिरी पर जो उसने अटैक किया, देवगिरी क्या है, जिसे दौलताबाद भी बोला जाता है, हम लोग आगे भी देखेंगे। उस समय जो देवगिरी का कौन रूलर था, रूलर का नाम याद रखना, रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव उस समय का रूलर था देवगिरी का, तो खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था, उसको कब्जे में लिया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें स्लाइड में, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपको वही बताया जा रहा है जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी तरह का स्टेट पीसीएस हो, चाहे सीजीएल हो। जब सीजीएल आप जानते हैं कि अगस्त में आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त तक टाइम डिसाइड किया गया है।
वो एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो सारा एग्ज़ाम्स का जो फैक्ट है, आप देखते हैं जीएस का भी पोर्शन होता है, 50 नंबर का जीएस पूछा जाता है, जो फर्स्ट शिफ्ट होता है, जो फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होता है सीजीएल में। तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिक्स पूछा जाता है, क्योंकि जगह जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपको जीएस भी कंप्लीट करना, एक लिमिट समय होता है आपके पास समय कंप्लीट करने के लिए, और अदर ऑप्शंस भी होता है, जैसे आपको जनरल अवेयर्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। इसलिए उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ याद करना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को? तो इसलिए आपको याद रखना है। तो आपने ये कहावत भी सुना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नॉट ऑफ वन। मतलब एक चीज़ का आपको मतलब क्या बोलना है कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग और नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। समझ रहे हैं ना? तो मतलब पीएचडी नहीं करना हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ सबके बारे में जानना है। थोड़ा साइंस भी जानना है, थोड़ा सा साइंस का बायोलॉजी पार्ट है वो जानना है, केमिस्ट्री है वो जानना है, आपको जीएस का हर एक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जो जनरल अवेयरनेस होता है, इसलिए एग्जाम में सिलेबस में जनरल अवेयरनेस बोला जाता है कि आपको जो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होती है। तो इसी तरह से अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हमने अभी देखा था जो कौन कौन से राजा उस समय राज करते थे और कहाँ कहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एनेक्स किया था, कब्जा किया था। तो अगर यहाँ पर देखें जो करेक्टली मैच्ड जो दिया गया है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का स्लाइड बनाया कि आपको कम से कम क्या हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो इसको याद करने में। क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से पूछ दिया जा सकता है। तो अगर देखें तो रणथंभौर में उस समय कौन राज करता था, हमीर देव। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। कभी मैच द फॉलोइंग पूछा। फिर चित्तौड़ में कौन था, राणा रतन सिंह, अभी हमने बात किया। देवगिरी में राजा रामचंद्र, गुजरात में करण देव। तो ये कम से कम इंफॉर्मेशन जो स्टेट था, जो साउथ इंडिया का जो स्टेट था, वहां पर उसने कब्जा किया, जो एनेक्स किया, वो चीज इंफॉर्मेशन आपको क्या रखना, ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखे, द आर्मी डेट वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकाटिया रूलर्स इन 1313 एट वरंगल वाज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन खिलजी। तो जो वरंगल में अलाउद्दीन खिलजी ने एनेक्स किया, तो वहाँ की आर्मी को उसने हराया। तो बदले में बताया जाता है कि वहाँ पर कंट्रोल करने के बजाय क्या हुआ, जो जो काकाटिया डायनेस्टी था जो वरंगल का, उसने क्या किया कि उसके पास एक जो कोहिनूर हीरा आप जानते हैं, जो कि आज इंग्लैंड की महारानी उसे मतलब आप देखते हैं जो ताज बना के पहनती है, तो वो जो कोहिनूर का हीरा है वो मतलब हमारे इंडिया का ही, मतलब इंडिया का ही हीरा है, लेकिन भारत ने भी उसे नहीं ले पाया है। तो वो कोहिनूर का हीरा का यहीं से मतलब शुरुआत हुआ था। वरंगल डायनेस्टी के काकाटिया डायनेस्टी का कोहिनूर हीरा था, उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या किया कि मतलब एनेक्स, मतलब हरा तो दिया, लेकिन उसे मतलब कि उस तरह से लूटपाट या उस तरह से मतलब कब्जा नहीं किया। तो ये कोहिनूर हीरा भी उसी दिन से वो कंसेप्ट आपको देखेंगे, वहीं से उसका एक इजाद हुआ, या हम लोग जानते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो वारंगल का जो उस समय कौन था, ककाटिया डायनेस्टी वहां पर रूल करता था। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर खलीसा लैंड, तो अगर देखें तो क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर बात करें तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इसलिए स्ट्रांग माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, कि जिसमें क्या होता है कि उसका जो लैंड सिस्टम था, एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसमें उसने लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था खलीसा लैंड, जो कि मतलब एक रॉयल लैंड होता था, मतलब उसमें जो भी मतलब उपजाया जाता था या जो चीज़ की खेती किया जाता था, वो रॉयल मतलब कि रिवेन्यू के लिए होता था, मतलब राजा के पूरा जितना भी खर्च होता उसके लिए होता था। और एक होता था आपको जो इकता लैंड होता था, या किसी को मतलब कि जमींदारी रूप में दे दिया जाता था, तो उसको क्या करता था जमींदार या फोर्स जो मतलब से जो मतलब सोल्जर होता था, वो सोल्जर का जो आर्मी होता था, उस पर जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था, उस रिवेन्यू को राजा के पास जमा करना होता था। इस तरह का लैंड किसके समय शुरुआत हुआ था, खलीसा लैंड। ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। किसके समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। फिर अगर देखें तो लैंड रिवेन्यू को उसने क्या किया था, 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब अगर जैसे अनाज आप खेत में उपजा रहे हैं 100 किलो, तो उसमें से आपको 50 किलो क्या करना है कि मतलब सुल्तान को देना, 50 किलो क्या देना आपको वहाँ के रूलर को देना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया था। उस मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यही कंसेप्ट था कि लैंड को रिवेन्यू है वो आपको हाफ होना चाहिए, मतलब प्रोड्यूस के जितना प्रोडक्शन करते वो हाफ होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन था। ये ज़्यादा इसलिए भी टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा लिया जाता था मुगल पीरियड के समय में भी। और देख सकते हैं तो ये मतलब जो मेडिएवल का जो फर्स्ट पीरियड था दिल्ली सल्तनत, उस समय भी ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। तो किसान को भी यह मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन भी था उस समय में, और ज़्यादा मतलब कि सख्ती था उस समय कि आपको लैंड रिवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा।
फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या होता, मार्केट रिफॉर्म्स भी आपको पूरा आया था। इसमें उसने 3 तरह का मार्केट्स वहां पर क्या किया था, बनवाया था। द अटेम्प्ट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वाज हाईली सक्सेसफुल, तो उसने क्या किया था, मार्केट प्राइस को कंट्रोल किया था। फिर अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ही कलेक्टेड रिवेन्यू बाय द मीजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, तो अगर देखें तो इस तरह से नहीं था कि मतलब अगर लैंड कल्टीवेटेड नहीं या बंजर जमीन है तो उस पर से आपको टैक्स कलेक्शन नहीं देना पड़ेगा। जो मतलब कल्टीवेटेड है, जहाँ पर फसल उपजाया जाता है, उसी लैंड का आपको क्या देना, वहाँ पर टैक्स देना है। तो उसने प्रोविंशियल गवर्नर जो था उसको भी एबोलिश कर दिया। ये सारा कंट्रोल सेंट्रल होता था, सारे कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक नेक्स्ट है जो आज हम लोग पीडीएस शॉप की बात करते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं ना, जहाँ पर अनाज दिया जाता है, जो गरीब कल्याण योजना है या जो मतलब शुरू किया गया सरकार द्वारा, वो आपको देखते हैं कि हर एक मतलब ब्लॉक में या हर एक मतलब कि ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। तो पीडीएस सिस्टम, तो वो पीडीएस सिस्टम किसके समय मेनली शुरू किया गया था, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीटेडली पूछा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, जिसे आज पीडीएस शॉप के नाम से आप जानते हैं। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करें तो कौन सा स्टेट में कौन सा राजा उस समय रूल किया करता था खिलजी डायनेस्टी के समय में, तो देवगिरी में हमने भी देखा रामचंद्र देव, शंकर देव, वारंगल में प्रताप रुद्र देव टू। तो क्या होता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि राजा का नाम दे दिया गया, कौन से वहां पर किंग थे और किसने रूल किया था, कौन से स्टेट को उसने रूल किया था, कौन से स्टेट के वो किंग थे। तो वारंगल का कौन है, प्रताप रुद्र। फिर होयसाला देखे तो वीर बलाल। फिर मदुराई देखे जो कि चेन्नई एरिया में आपको वीर पांड्या। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह देखें जो दिल्ली सल्तनत में जिसने अपना एक टाइटल डिक्लेयर किया था खलीफा, ये कौन था, मुबारक खलजी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो जो प्राइस कंट्रोल था वो जानते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा खिलजी द्वारा किया गया था। बहुत ही मतलब एक हार्श पनिशमेंट भी दिया जाता अगर किसी तरह का, अगर आप मतलब जो प्राइस कंट्रोल था, जो मार्केट का रिफॉर्म था, अगर उसके जो नियम था उस नियम को आप फॉलो नहीं करते तो आपको हार्श पनिशमेंट, जो बहुत ही मतलब सख्त सजा दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। द सुल्तान ऑफ दिल्ली द फर्स्ट चार्ज द घड़ी और हाउस टैक्स। क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी आपको टैक्स भी पूछ दिया जाता है, तो जो पहले जो टैक्स का नाम हुआ करता था वो नाम याद रखना। आज के समय में जो नाम है उस तरह का नाम नहीं होता था, वो चीज़ आपको ध्यान। जैसे घड़ी टैक्स, तो घड़ी को क्या था, हाउस टैक्स बोला जाता था, वो शुरू किया गया था। फिर अगर देखें तो चेहरा सिस्टम शुरू किया था। चेहरा सिस्टम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, मतलब कि चेहरा जो हुलिया जो जिसको बोलते हैं, वो आइडेंटिटी कार्ड को बोला जाता है। मतलब जो सोल्जर होता है तो सोल्जर का एक आइडेंटिटी कार्ड, जो आईडी कार्ड आप लगाते हैं, कहीं आप काम करते हैं तो आपका एक आईडी कार्ड होता है, कहीं आप वर्क करते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, तो वो आईडी कार्ड का सिस्टम देखने उसी समय से शुरू था, जिसको चेहरा सिस्टम बोला जाता है। मतलब पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता था सोल्जर के बारे में। फिर अगर उसी तरह से देखें दाग सिस्टम, तो ये दाग सिस्टम शुरू किया गया था अलाउद्दीन। ये क्या होता था, घोड़ा पे एक दाग बनाया जाता था। किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ब्रांड, जो ब्रांड सिस्टम देखते हैं ना, जो हर एक कपड़ा पर कहीं पर ब्रांडिंग होता है, उसी तरह से मतलब लोहा को गर्म करके और घोड़ा पर मतलब कि छाप दिया जाता था वो दाग, उसको दाग सिस्टम बोला जाता है। इससे मतलब पता चलता था कि यह घोड़ा क्या है, कि खिलजी डायनेस्टी का मतलब कि रूलर द्वारा यह कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये हॉर्स का ब्रांडिंग किसके समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। फिर अगर देखें तो यह जो बाउंड्री था, जो दिल्ली सल्तनत, जो मंगोल्स और जो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो बाउंड्री ड्रॉ किया गया था, वो कौन सा बाउंड्री था इसमें, रवि रिवर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें विद रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें से अगर अलाउद्दीन खिलजी की के बारे में यहाँ बात करें तो उसने पूरा दिल्ली का जो पूरा जगह था, उस जगह को उसने पूरा कब्जा किया था। और उसने मतलब पूरा, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ पर भी उसने क्या किया था, पूरा कब्जा किया था। तो वो हमारा जो पूरा था ये खिलजी डायनेस्टी के बारे में था। अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखें तुगलक डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी में हमने देख लिया, हमने बताया था कि सबसे शॉर्टेस्ट रेजिम था। मेनली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें याद रखना, उसने क्या क्या काम करवाया था, कौन सा रिफॉर्म हुआ था, कौन सा टैक्स उसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा क्वाइन उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरह हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कौन आपका, वो है तुगलक डायनेस्टी। तो अगर तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम बात करें यहाँ, तो इसका जो टाइम पीरियड अगर देखें तुगलक डायनेस्टी का, तो ये 1320 से 1412 एडी, मतलब 1320 से 1412 तक। तो लगभग अगर देख ले तो साल भर का इसका पूरा एक
रेजिम था, पूरा मतलब रूलिंग करने का जो पूरा समय था, जो शासन करने का, या सुल्तान का जो समय था तुगलक डायनेस्टी का, वो लगभग 1 साल, 100 साल का, इसलिए सबसे इसे लॉन्गेस्ट रेजिम बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या है लॉन्गेस्ट रेजिम। तो देख सकते हो उस समय भी पूरा इंडिया पर कब्जा आपको हो चुका था, लॉन्गेस्ट रेजिम। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर उसी तरह अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें रूलर के बारे में, तो सारा हमने जो डिस्कस यहाँ पर जो कर रहे हैं, सारा टॉपिक हम ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम रूलर के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होता है, जो उसने क्या काम किया था, कौन सा टाइटल अपनाया था, वो अलग स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये इसलिए मैंने दिया कि कम से कम आप स्लाइड अगर देखें यहाँ पर, तो आपको एक रिवीजन करने में मदद हो, आपको पता चल जाए हाँ ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इस तरह से आगे हम लोग को बढ़ना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक, जो कि एक फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, क्या नाम था उसका, घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक। फिर अगर नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि एमबीटी भी बोला जाता है। घियासुद्दीन तुगलक को आप शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी भी बोल सकते हैं। फिर उसी तरह से एफएसटी हो गया, फिरोज शाह तुगलक। तो मतलब अपने आप अनुसार जो आपको इजी लगता है, याद करने में आसान होता है, तो जीएसटी बोल दीजिए। तो ये घियासुद्दीन तुगलक हो गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इससे समय बहुत सारा काम हुआ था। फिर उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूलर है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना, घियासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। फिर अगर उसी तरह हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखें, रूलर हमने देख लिया कि कौन कौन से रूलर ने रूल किया था। फिर अगर यहाँ पर देखें तो जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या था, जो घियासुद्दीन तुगलक जिसने शुरू किया था तुगलक डायनेस्टी को, वो कौन था, जनरल था। अगर किसी भी शासक का हम अगर देखें जो शासन हुआ था, उसमें जनरली हुआ करता था, जो क्या करता था, राजा को मारकर फिर एक नया डायनेस्टी शुरू कर देता था। उसी तरह से जो फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी था, उसका क्या नाम था, घियासुद्दीन तुगलक। और इसका जो पेट नेम होता है, जो मतलब कि जो अलग नाम होता है, जो बचपन का, वो पूछा जाता है आपसे, जो रियल नेम होता है। ये एग्जाम में ही पूछा गया था कि बाबर का रियल नेम क्या था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो गाजी मलिक घियासुद्दीन तुगलक को बोला जाता है। फिर जो ये तुगलक डायनेस्टी का क्या था, फाउंडर था। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी बोला जाता है खलजी डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, विच रूल द कंट्री ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे क्या होता है, पूछ दिया जाता है। तो इसमें कौन से डायनेस्टी ने क्या किया, 4-5 डायनेस्टी आपको दे दिया है दिल्ली सल्तनत का। आप पूछा जाएगा कि कौन से डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा दिन तक रूल किया, सबसे ज्यादा दिन तक क्या किया था, उसने रूल किया था। तो वो आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, वो हो गया तुगलक डायनेस्टी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, तो जो मोस्ट लर्नेड रूलर है, जो मतलब सबसे पढ़ा लिखा राजा, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो यहाँ पर जो बताया जाता है, जो मेडिसिन में भी आपको मतलब मेडिसिन का भी उसको नॉलेज था, मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था। उसी तरह अगर देखें यहाँ पर, तो एस्ट्रोनॉमी का भी नॉलेज था। तो इसे कौन सा वो मतलब सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका, एमबीटी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। इसे एक मतलब कि पगला राजा भी बोला जाता था, मोहम्मद बिन फुल, मतलब एक फुल वाइज फुल किंग बोला जाता था इसे। क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो था, लेकिन कभी कभी जो, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये जो सजा देता था वो कुछ अजीब तरह का होता था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि मतलब एक सबसे पढ़ा लिखा, अगर पूछा जा रहा मोस्ट लर्नेड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो आपको क्या टिक लगाना, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसी तरह देखे, जो इंट्रोड्यूस किया था नया डिपार्टमेंट, उसका नाम था दीवाने आमिर कोही। ये जो दीवाने आमिर कोही है, ये क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मतलब एग्रीकल्चर में जैसे लोन दिया, जैसे आज के समय में आपको लोन दिया जाता, आपने करंट अफेयर्स ही पढ़ा होगा, जैसे प्रधानमंत्री योजना हो गया किसी तरह का। तो जैसे पीएम किसान योजना की हम बात करते हैं, तो उसी तरह से एक लोन वाला उस समय भी क्या चलता था, स्कीम चलता था। तो इसलिए दीवाने आमिर कोई क्या, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें मतलब इरिगेशन को लेकर, या मतलब सिंचाई को लेकर, या किसी तरह का लोन को लेकर, यह आपको डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो अगर यहाँ पर देखें, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे मतलब बोला जाता है, बुद्धिमान तो राजा था ही, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ इसे पागल राजा ही बोला जाता है। तो इसने क्या किया था कि जो दिल्ली से जो कैपिटल होता है, आप जानते हैं कि जो लाहौर से जो कैपिटल ट्रांसफर किया गया था, वो इल्तुतमिश द्वारा। ये कैपिटल का ट्रांसफर भी आपको याद रखना है कि किस किस के द्वारा कहाँ ट्रांसफर किया गया था। तो हमने देखा था कि लाहौर कैपिटल था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेटअप किया था, उसको हटाकर इल्तुतमिश ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर दिल्ली से इसने दौलताबाद शिफ्ट किया, जैसे दौलतागिरी बोला जाता है, देव
देवगिरी की हमने जो बात की दौलताबाद, तो ये आपको मेनली महाराष्ट्र रीजन में है दौलताबाद। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। तो इसने 4-5 एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मतलब इसका समझिए कि वहाँ पर भाग ही खराब था कि जो भी एक्सपेरिमेंट करता था, जो भी कुछ नया लाता था, वो सारा चीज़ फेल हो जाता था। तो इसने टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया था। क्या चीज़ किया था, टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। फिर इसने नया जो करेंसी जो इंट्रोड्यूस किया उसे दिनार बोला जाता है, इब्न बतूता द्वारा। इब्न बतूता क्या था, एक मोरक्कन ट्रैवलर था, जो कि मतलब किसके समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद समय में आया था। तो हमने बात किया था, जैसे एंशियंट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ट्रैवलर किसके समय, जैसे फायान के बारे में पढ़ा, हुएन सांग के बारे में पढ़ा, जो चाइनीज ट्रैवलर था। उसी तरह से इब्न बतूता भी क्या था, एक मोरक्कन ट्रैवलर था, जो कि किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसे काजी भी नियुक्त किया गया था, मतलब चीफ जस्टिस के रूप में भी इसे दिल्ली का नियुक्त किया गया था। तो इब्न बतूता के बारे में आपको याद रखना है। फिर ये मतलब जो करेंसी का जो इसका कंसेप्ट था, जो करेंसी इसने लेके आया था, वो करेंसी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो करेंसी आपको क्या हुआ, जो फेलियर हो गया, क्योंकि लोग उसका क्या जाली बनाने लगे। मतलब वो करेंसी उसने क्या किया था कि क्योंकि जो सिल्वर का जो मतलब प्रोडक्शन था, जो सिल्वर जो आना होता था, वो सिल्वर आपको कमी हो गया। इसके कारण उसने क्या किया था, करेंसी को चेंज कर दिया। तो बहुत सारे लोग ने क्या किया, उसका जाली खुद घर में ही बना लेते थे, इसलिए वो क्या चीज़ हो गया, आपको फेल हो गया। तो ये इब्न बतूता की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह कौन था, आपको मूडीज ट्रैवलर था, जिसे मोरक्कन ट्रैवलर भी आप बोल सकते हैं, जिस जो कि इंडिया में विजिट किया था। तो ये क्या होता है, कभी कभी ट्रैवलर और कौन से जगह से आया था, यह जगह आपको पूछ दिया जाता, कौन से लोकेशन से वो इंडिया में आया था और किस रूलर के समय में आया था, कौन से शासक जो मतलब कौन से जो मतलब सुल्तान रूल करते थे उसके समय में आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। फिर अगर देखें तो उस समय इन बतूता एक हिस्टोरियन भी बोल सकते, उसने पोस्टल सिस्टम को भी क्या किया था, बताया था इन बतूता ने। फिर अगर देखें जो कि मतलब पब्लिक सेलिब्रेशन होली, अगर देखें तो इसने होली में पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहला जो सुल्तान था दिल्ली का, उसने पार्टिसिपेट किया था होली में, होली फेस्टिवल में। वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ बदयूनी कमेंटेड दिस। तो मतलब बताया जाता है कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट से। उसने क्या किया कि दिल्ली का जो कैपिटल था उसको दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, उसी तरह से टोकन करेंसी को नया कर दिया, कुछ तरह का नया पनिशमेंट लेके आता था। तो लोग मतलब खुश थे, जब उसका मौत हुआ था तो लोग बोला जाता है कि वो खुश थे। ये किसके द्वारा लिखा गया था, बदयूनी द्वारा लिखा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हिस्टोरियन का नाम यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह से देखें तो जो नेक्स्ट कौन सा रूलर था, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो अगर देखें तो उसने एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम की हम आप लोग बात करते हैं, वो मेनली किसके द्वारा लेके आया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लेके आया गया था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज वेरी कंसर्न अबाउट द चैरिटी एंड आर्म्स एंड इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने खैरात। तो ये जो आप जानते हैं दीवाने खैरात था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये क्या था खैरात, जो मतलब ये था, इसमें मतलब गरीब लोगों का सहायता किया जाता था। जो खैरात था, आप जानते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि खैर है कि ना, आप अगर देखेंगे तो उसी तरह से आप ठीक है कि ना, उसी तरह से खैरात मतलब उसी टर्म से लिया गया है जो खैरात है। तो आपको ये टर्म से ही पता चल जाएगा ये डिपार्टमेंट किसके लिए है। इसमें गरीब लोगों का मदद किया जाता था, कुछ तरह का राशि सहयोग दिया जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। उसी तरह से अगर देखें, सबसे ज़्यादा जो स्लेब्स था, जो मतलब किसके कोर्ट में था, वो फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में था। उसने स्लेब का डिपार्टमेंट अलग से क्या किया था, बनाया था, जिसमें कि वो स्लेब को, जितना भी गुलाम होता उसको रखता था। उसका नाम क्या था, दीवाने बंदगा। तो ये आप देख सकते हैं, बंदगा मीन्स क्या हो गया कि मतलब जो गुलाम है उसको बंदगान बोला जाता है। तो दीवाने बंदगान आपको याद रखना है। तो अगर देखेंगे सारा डिपार्टमेंट आपको दीवाने दीवाने करके लगा होगा, लेकिन ये जो लास्ट का जो टर्म होता है, इसी से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा सही है। फिर उसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी शुरू किया, जैसे पीडब्ल्यूडी वाला जो आप देखते हैं डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, जिसमें जो जितना भी काम होता है स्टेट से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, वो सारा किया था। वो डिपार्टमेंट मेनली जो शुरू किया था सबसे पहले, वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। तो ये डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए काम करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह भी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। इसने कैनाल्स बनवाया था जो इरिगेशन के लिए, फसल में जो पानी आपको पटाना होता है, उस पानी को मतलब पटाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए इसने कैनाल्स बनाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने।
फिर अगर उसी उसी तरह देखें तो एग्रीकल्चर को जो मतलब सबसे पहले जो कैनाल्स तो शुरू किया था तुगलक डायनेस्टी में, तो घियासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, जो कि मतलब इस डायनेस्टी का क्या था, वो संस्थापक था। फिर अगर उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो सुल्तान जो कि एक नया टैक्स उसने किया था, जो इरिगेशन टैक्स था। अगर मतलब आपको खेत में पानी भी अगर पटाना है, इरिगेशन करना है, तो फिर आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम क्या था, हक इस तरफ। तो ये टर्म आपको याद रखना है। तो इस थोड़ा सा आपको टर्म अजीब लगेगा, लेकिन अगर इसे आप बार बार रिवाइज करते हो ये टर्म आपको याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस से भी आपको यह टर्म या क्या होता है, याद हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह शुरू किया गया था। उसी तरह से एक झिझिया टैक्स था। आप जानते हैं झिझिया टैक्स किसको बोला जाता है? क्या होता था कि जो मुस्लिम रूलर था, जितना भी मतलब बाहरी आक्रमण हुआ था, मुस्लिम रूलर था मेडिएवल इंडिया का, वो सारे रूलर ने क्या किया था कि जो नॉन मुस्लिम होते, जो हिंदू लोग होते थे या बुद्धिस्ट क्रिश्चियन, वो मुस्लिम नहीं होते थे, उस पर टैक्स लगा लेते थे। मतलब उसको रक्षा देने के बोलते थे, हम तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं इसलिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा। वो मुस्लिम पर नहीं लिया था, वो नॉन मुस्लिम पर लिया, झिझिया टैक्स, जो कि मेनली यह टैक्स अकबर द्वारा भी हटा दिया गया था। फिर यह औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब जानते वो भी एक क्रूर शासक माना, उसके द्वारा यह टैक्स लगा दिया गया था। तो सबसे पहले जो टैक्स शुरू किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह शुरू किया गया था, झिझिया टैक्स, जो कि किस पर लगता है? नॉन मुस्लिम्स पर लगता है। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। इसने बहुत सारा फलों का मतलब बोल सकते हैं बगीचा भी लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जो अशोका का जो पिलर्स था, हमने बात किया था, अशोका ने बहुत सारा पिलर्स बनवाया था, केव्स बनवाया था, बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स बनवाया था। उस जो पिलर्स का था, ये 2 पिलर को उठा कर लाया था कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली ला कर लाया था, जो कि आपको चोपड़ा और मेरठ में है। तो आप जानते हैं जो ग्राउंड है जो दिल्ली में, जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, जहाँ पर मैच होता है, आप आईपीएल देख ले या किसी तरह का जो मैच वहाँ पर कराया जाता है, तो फिरोज शाह जो कोटला ग्राउंड है वो इसी के नाम से आपको रखा गया, जहाँ पर बहुत सारा स्टेडियम भी बना गया है, जिसे अभी अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी आप जाना जाता है। तो यह आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो वहाँ पर यह इसने क्या किया था, वो आपको आयरन पिलर लेकर आया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया था, जिसमें कि जो पर्शियन, किसी तरह का संस्कृत, जो जितना भी वेदास होता था या किसी तरह का कोई भी मतलब बुक सोर्स हो गया, तो उसको क्या करता, ट्रांसलेट करवाता था, किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में। तो ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसने क्या किया था, हज जो पिलग्रिमेज था, मतलब जैसे आज भी देखते हैं कि गवर्नमेंट का भी क्या है, एक हज का अपना एक सब्सिडी होता है, जिसमें वो दिया जाता है कि लोग जाएं हज करें या किसी तरह का पिलग्रिमेज जो ऑफर होता है, उसी तरह से जो शुरू किया था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा कितना ज़्यादा काम करवाया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, दारुल सफ़ा, तो ये क्या है? ये आपको बीपीएससी का एग्जाम में बिहार का हुआ था, जो उसमें भी ये पूछा गया था, दारुल सफ़ा। तो बताया जाता है ये दारुल सफ़ा एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये दारुल सफ़ा को हॉस्पिटल बोला जाता है, उर्दू लैंग्वेज में दारुल सफ़ा को क्या बोला जाता है? हॉस्पिटल बोला जाता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। फिर अगर देखें लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिस समय अगर देखें तो नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में तैमूर का अटैक हुआ था। जो तैमूर आप जानते हैं, तैमूर लंगड़ा बोला जाता है उसे, वो लेम था, मतलब एक पैर से। उसने जो अटैक किया था दिल्ली में, उस समय मतलब लाखों लोग को उसने मतलब मारा था, लाखों लोग को मतलब पूरा काट मार उसने मचाया था दिल्ली में। उसको मतलब अभी भी एक तरह से सबसे क्रूर मतलब माना जाता है जो उसने अटैक किया था तैमूर ने। तो ये मतलब किसके रेन में किया था, ये याद रखना आपको, नसरुद्दीन मोहम्मद में, 1398 एडी में। ये 1398 एडी में इसने क्या किया था? अटैक किया था। फिर तैमूर के बाद जो डायनेस्टी आया, मतलब तैमूर ने अटैक किया, उसके बाद ये पूरा खत्म हो गया तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद जो कौन सा डायनेस्टी आया था? सईद डायनेस्टी, जो हम लोग बात करेंगे सईद डायनेस्टी के बारे में। तो फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, तो हमने देख लिया यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? सईद डायनेस्टी। तो सईद डायनेस्टी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि क्या होता है कि सईद डायनेस्टी में आपसे यह नहीं ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि उसमें किस तरह का काम नहीं हुआ, रूलिंग भी बहुत कम दिन हुआ था। मतलब समझ सकते हैं यहाँ पर 47 साल आप देख सकते हैं, 37 ईयर्स का रूलिंग था, जिसमें कि आपको ये 4 याद रखना है कि मतलब खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये 4 मतलब सईद डायनेस्टी का सुल्तान था। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें सईद डायनेस्टी के बारे में, तो वही इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है लोधी डायनेस्टी। अगर हम लोधी डायनेस्टी की यहाँ पर बात करें, तो आप जानते हैं कि लोधी डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा
मतलब कि रिफॉर्म हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि इंडिया में आपको स्थापित हुआ। तो लोडी डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड की बात करें कि वो कितना था 1451 से, अगर 1451 से 1526, तो यहाँ देख सकते हैं करीब करीब आपको मतलब 70 साल 75 साल का ये पूरा राज आपको दिखेगा लोधी डायनेस्टी का, जिसके बाद मुगल डायनेस्टी का राज हुआ था। तो लोधी डायनेस्टी में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर याद रखना है। आउट ऑफ द गिवन सल्तनत रूलर्स अगर देखें तो बताया जाता है कि जो अफगान था, जैसे हमने अभी बात किया, जितना भी वो सब जितना भी था वो अरब तुर्क से आए थे, मतलब तुर्क, आपको तुर्कमेनिस्तान देखे या तुर्की देखे, तो उस सब रीजन से वो लोग जितना भी दिल्ली सल्तनत के रूलर थे वो आए थे। लेकिन ये जो मतलब लोधी डायनेस्टी था ये पहला अफगान ओरिजिन था, मतलब समझ सकते हैं ये अफगानिस्तान वाला एरिया से यह रूलिंग करने आया। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अफगान ओरिजिन का कौन सुल्तान है, तो ये लोधी डायनेस्टी ने शुरू किया था, अफगान ओरिजिन के ये सुल्तान थे। फिर अगर देखें तो यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे पहला जो, अगर हमने सुल्तान के बारे में अगर देखा तो सारे डायनेस्टी में हमने देख लिया था, तो इस अगर डायनेस्टी में की बात करें तो यहाँ सबसे पहले बहलूल खान लोधी, जो कि इसका अगर कार्यकाल देखें तो 1451 से 1489 एडी था। तो ये आपको कार्यकाल याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि सबसे पहला जो स्थापना किया गया था बहलूल खान लोधी द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट था सिकंदर लोधी सेकंड नंबर पर। फिर थर्ड था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसको हराया था। उसके बाद ही क्या हुआ था, मुगल डायनेस्टी शुरू हुआ था। तो 1526 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक जो ईयर हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। फिर अगर देखें तो महाराणा संगा ने भी डिफीट किया था किसको, इब्राहिम लोधी को। कब किया, कौन सा मतलब बैटल में किया था, बैटल इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ खटोली, जो कि 1518 में हुआ था। फिर उसने क्या किया था, मेडिवल सुल्तान, जो अगर अगर यहाँ पर बात करें, जो आगरा में उसने क्या किया था, एक फाउंडिंग सिटी की बात करें तो आगरा, आप जानते हैं आगरा में जो ताजमहल है वो तो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो ये सिटी, जो आगरा सिटी बनाया गया था, वो किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, वो चीज़ याद रखना आपको, सिकंदर लोधी द्वारा बनाया गया था। सिकंदर लोधी एक अपना पेन नेम से, मतलब एक जो पेन नेम होता है जिससे वो अपना कविता लिखा करता था, उसे बोलते हैं यहाँ पर गुरुलुखी। ये याद रखना, गुरुलुखी नाम है, वो सिकंदर लोधी द्वारा लिखा जाता था। तो ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जाता है मेनली एग्जाम में। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो सुल्तान हु इज नोन फॉर हैविंग अबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाया था ना ग्रेन्स पर, इसने सिकंदर लोधी ने क्या वो किया, उस टैक्स को यहाँ पर हटा दिया। फिर डायनेस्टी हम लोग वहां पर देख ही लिए थे कि सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा डायनेस्टी आया था, स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये 5 डायनेस्टी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें कि सबसे यह शॉर्टेस्ट रेजिम था आपका खलजी का, फिर तुगलक का सबसे लॉन्गेस्ट रेजिम था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ही हमारा आज का जो मतलब डिस्कशन था, जो मतलब मेनली डायनेस्टी से था। खिलजी डायनेस्टी हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया, सैयद हो गया, लोधी हो गया। तो दिल्ली सल्तनत में आपको इतना ही याद रखना है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा नहीं है, 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग मुगल डायनेस्टी शुरू करेंगे। मेनली मुगल डायनेस्टी भी खत्म होगा, वहीं से आपका मेडिएवल खत्म हो जाता है, फिर आप मॉडर्न शुरू करेंगे। तो उसी तरीके से लेक्चर को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो यह जो पूरा लेक्चर है आपको स्काई एकेडमी 360 पर मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल भी है, और साथ साथ जो ये क्या है, एक ऑफलाइन क्लास भी आपको यहाँ पर कराया जाता है स्काई एकेडमी के 360 के द्वारा, जो कि बहुत सारे यहाँ पर टीम मेंबर है, सारे मतलब फैकल्टी मौजूद हैं। और अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जाम का आपको यहाँ प्रिपरेशन कराया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स है, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है, जो ऑफलाइन एड्रेस है, वो आपको बिकना पहाड़ी के पास रिमझिम होटल के पास यह लोकेशन है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को कैसा यह लेक्चर लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, इसमें हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नया एडिशन कर सकते हैं, तो यह आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।